हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुल स्टडी पॉइंट। माई सेल्फ गुलनशी इकबाल। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी टीजीटी इंग्लिश का 2019 का पेपर लेकर के आई हूँ, यानी कि 2019 का, जिसके फॉर्म भरे गए थे 2016 में और पेपर हुआ था 2019 में। आज की इस वीडियो में मैं 2019 का पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ। अगर आप लोगों को यूपी टीजीटी या पीजीटी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। और भी बहुत सारे पेपर्स मैंने अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पेपर हुआ था 2019 में। पेपर जो है 2 घंटे का था और पूर्णांक 425 थे। मैक्सिमम मार्क्स भी यानी कि 425 थे। तो ये था, देखिए, ये टीजीटी अंग्रेजी का पेपर है, बुकलेट सीरीज फर्स्ट थी इसकी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 है। चूज द एप्रोप्रिएट preposition from the options given below each of the following sentences। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन द डॉक्टर क्योर हिम। इसमें ऑफ, फ्रॉम, इन या विद इन क्या आएगा? तो देखिए, कैन द डॉक्टर क्योर हिम ऑफ, इसमें आएगा ऑफ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी। इसमें क्या आएगा? यू कैन नॉट प्रिवेंट मी डैश वर्किंग, तो यहां पर आएगा फ्रॉम। यू कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वर्किंग। ऑप्शन नंबर सी यानी कि यहां पर क्या आएगा? फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ। आई हैव नॉट सीन हिम डैश है लास्ट मंथ, तो यहां पर क्या आएगा? सिंस आएगा या फॉर आएगा? देखिए, लास्ट मंथ के लिए आता है सिंस, तो यहाँ पर क्या आएगा? ज्यादा जो उपयुक्त माना जाता है वो सिंस माना जाता है। तो आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। अगर 1 महीना होता, 2 महीना, 3 महीना, एक जितने भी महीने होते तो उसके लिए आता फॉर। और अगर महीने का नाम होता, जैसे कि आई हैव नॉट सीन हिम डैश होता, फिर जनवरी फरवरी किसी का भी मंथ का नाम होता, तब भी क्या आता? सिंस। और 1 महीना, 2 महीना होता तो क्या आता? फॉर। यानी कि डेफिनिट टाइम के लिए और इनडेफिनिट टाइम का जो है, ये निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। तो इसीलिए यहाँ पर आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, यहाँ पर क्या आएगा? लास्ट मंथ सिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। यहां पर क्या आएगा? ऑफ एनी एक्सक्यूज। ऑप्शन नंबर बी, योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूजेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। इनमें से कौन सी पोएम है जो जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन की है, आप सभी को पता होगा। एल एलिग्रो जॉन मिल्टन की है, फेमस पोएम है। ट्रू लव, देखिए, ये जॉन मिल्टन की नहीं है। ट्रू लव जो है ये जॉन मिल्टन की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ubiquitous denotes, ubiquitous denotes, देखिए, seeing to be everywhere at the same time। इसका क्या मतलब है? seeming to be everywhere at the same time। यहाँ पर कुछ ये कुछ क्लियर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए आप जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से देखिए। seeming to be everywhere at the same time।
नेक्स्ट क्वेश्चन है unenviable denotes डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट। ठीक है, क्या है इसका? डिफिकल्ट एंड अनप्लीजेंट। नेक्स्ट है incumbency denotes an official position or the duration when one holds it। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ क्लैंडिस्टाइन इज। क्लैंडिस्टाइन का अपोजिट है ओपन। नेक्स्ट है लैगुब्रियस मीन LUGUBRIOUS मीन्स डिजेक्टेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 to 14। चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। देखिए, चूज द सेंटेंस विच मेक्स अप्रोप्रिएट यूज ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट। तो इसका है सही द पुलिस विल किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे। अगर तुम भागने की कोशिश करोगे तो पुलिस तुमको मार देगी। तो इसका यही वाला सेंटेंस सही है, इसी में सही वर्ब्स का यूज किया गया है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जो हमें पता भी होता है हम उसको भी गलत टिक कर देते हैं क्योंकि हम उसको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसको समझिए कि वो एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। नेक्स्ट है आई बी देयर सिचुएशन द डिफरेंट। आई हैड बीन देयर सिचुएशन वॉज डिफरेंट। तो इसका है सी। एक मिनट, आई बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट। तो आई तो यहाँ पर ये आएगा हैड आई बीन देयर सिचुएशन वुड हैव बीन डिफरेंट। नेक्स्ट है इफ आई बी गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग। तो इफ आई वॉज गॉड आई कुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग, ये गलत है। इफ आई वर गॉड, अगर मैं भगवान हूँ, आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स, मैं सारी दुखों से बाहर निकाल दूं, तो दुखों को खत्म कर दूं। तो ये है इसका ऑप्शन नंबर बी, इफ आई वर गॉड। ठीक है, आई वुड एलिमिनेट ऑल सफरिंग्स। अगर हम विश करते हैं, इच्छा करते हैं, तो उसके लिए वर आता है। तो इफ आई वर गॉड, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आई विश दैट यू बी राइट। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, आई विश दैट यू वर राइट। इसमें बी की फॉर्म लगानी है हमें वर। क्वेश्चन नंबर 15 to 19 है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द आंसर्स गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। देखिए, द गुड बुक ऑफ द आर देन आई डोंट स्पीक of the bad ones is simply the useful of or pleasant talk of some person whom you can't otherwise converse with printed for you, very useful often, telling you what you need to know, very pleasant often, as a sensible friend's pleasant talk would be. These bright accounts of travels, good humored and witty discussions of questions। देखिए, ये पैसेज है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ये पैसेज है,
यहाँ तक है ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर एज द गुड बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू। देखिए, हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखक के अनुसार कैसे इज द गुड बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल। गुड बुक, अच्छी बुक बहुत ज्यादा यूजफुल कैसे होती है, तो क्यों होती है, क्योंकि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय यू, वो इंफॉर्मेशन देती है जिसकी आप लोगों को जरूरत होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। द बुक्स ऑफ द आर मल्टीप्लाइंग, दे आर peculiar characteristics of the present age, they are true scriptures of their writers। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, they are true scriptures of their writers। नेक्स्ट है, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आवर। देखिए, इट इज द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। ऑप्शन नंबर बी, हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आवर। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, इट्स द यूजफुल और प्लीजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग sentences based on the passage is not true। तो ये true books have been recalled by books of the hour। नेक्स्ट है, the book of the hour does not with one of the following identity। तो इसका है preservation of knowledge। नेक्स्ट है, चूज द वर्ड विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन इन कैपिटल्स। द कैपिटल्स में जो वर्ड दिए गए हैं और नीचे जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शंस में से आपको बताना है जो उसके सबसे ज्यादा नजदीक वर्ड है। मॉडरेट, मॉडरेट के लिए आएगा नॉट एक्सट्रीम। ऑप्शन नंबर ए इज सही। इम्प्रॉपरिटी, इसका होगा जी actions that are morally wrong। bizarre, ऑप्शन नंबर bizarre है। very strange और unusual या नॉन एग्जिस्टेंस। इसका है डी, वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ASSIDUOUS, एजिजुअस। तो इसका है वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर। नेक्स्ट है इग्नोमिनी, तो इसका है पब्लिक शेम। नेक्स्ट है, द करेक्ट स्पेलिंग इज परसिवरेंस। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है PERSEVERANCE। परसिवरेंस, परसेवरेंस। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, द करेक्ट स्पेलिंग इज हेमरेज, HAEMORRHAGE, हेमरेज, ब्रेन हेमरेज, ये वाला हेमरेज। नेक्स्ट है, द करेक्ट स्पेलिंग इज अकोमोडेट, की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर ए, अकोमोडेट। नेक्स्ट है, द करेक्ट स्पेलिंग इज सी, एफ्लोरेसेंस, एफ्लोरेसेंस।
EFFLORESCENCE, efflorescence. नेक्स्ट है द करेक्ट स्पेलिंग इज DREMINISCENT, रेमिनिसेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रेज आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस so as to complete following sentences. Hardly, तो यहाँ पर आएगा she reached her home when the rain started. Hardly had she reached her home when the rain started. मुश्किल से वो अपने घर पहुंची होगी. She reached her home when the rain started. तो इसका है ऑप्शन नंबर डी मुझे सही लग रहा है. हार्डली she had reached her home when the rain started. नेक्स्ट है द बॉस wanted to know how I had done the job. How I had done the job. नेक्स्ट है I wish I were a king. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 alternative ways of converting of direct speech into indirect speech are suggested for each of the following sentences. Find out the correct one. Don't go near the water, children, she said. तो आएगा she argued, she asked the children that they may not cheat us. इसका है ऑप्शन नंबर डी. she warned the children not to go near the water. she warned, उसने बच्चों को वार्न किया वाटर के पास ना जाने का. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. नेक्स्ट है ही सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस. उसने कहा प्लीज गिव मी अनदर चांस, मुझे दूसरा चांस दीजिए. तो शी बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस. ऑप्शन नंबर बी. देखिए ही का ही आया, उसने आग्रह किया, बेग किया, तो इसलिए सेड या सेड टू की जगह पर क्या आया, बेग्ड. किससे किया, जिससे भी कर रहा होगा उसके लिए क्या आएगा, हमने खुद से ऑब्जेक्ट मान लिया देम. इसमें कंजक्शन लगता है टू, इम्परेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर क्या लगेगा, कंजक्शन टू. गिव का गिव आया, मी को बदला, फर्स्ट पर्सन है आई और मी, आई और वी. ठीक है, तो मी जो है आई का ऑब्जेक्ट है. तो जब हम इसको सब्जेक्ट का अकॉर्डिंग बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के, तो सब्जेक्ट क्या है ही, तो ही का जो ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हिम. तो इसलिए इस मी की जगह यहाँ पर क्या आया, हिम. अनोदर चांस का अनोदर चांस. देखिए ये कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है इसका, द मीनिंग ऑफ द स्टॉर्म है, तो इसलिए ये छोड़ दे रही हूँ. नेक्स्ट है द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ गूज इज. गूज का मैस्कुलिन जेंडर क्या होगा, ड्रॉन. ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ नरेशन. तो यह है द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड. नेक्स्ट इन द इंफॉर्मेशन ऑफ nouns from verbs, which of the following is not correct? Abdicate, abjection.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है RENDEZVOUS, रेंडेजवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस ऑफ नरेशन। देखिए कौन सा रूल गलत है। When the preposition is in no principal verb in the past tense, all present tenses of the change into corresponding past tense. If the reporting verb is in the present tense, the tense of the direct speech don't change. ये भी सही है। The pronouns of the direct speech are changed when necessary. जब जरूरत होती है तो चेंज होता है, ये भी सही है। Words expressing narration is name of place never change, ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखिए नॉमिनेटिव केस हैज नो रिलेशनशिप विद द फिनिट वर्ब, ये गलत है। नॉमिनेटिव केस जो है उसका फिनिट वर्ब के साथ रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। प्रॉपर एडजेक्टिव आर नॉन डेस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। In the expression teaching is a science, the underlined word is teaching is a science. Teaching एक साइंस है, तो teaching क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वर्बल नाउन है, क्या है? तो teaching जो है वर्बल नाउन है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी। देखिए द सोल पर्पज ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी इज टू डेमोन्स्ट्रेट द super segmental lecture of expression. Next है which of the following is an example of indirect personal pronoun reflexive. तो इसका है to myself. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है? तो इसका है वी रेयरली सी अ लायन, ऑप्शन नंबर ए। वी स्कार्सली सी अ लायन, ही प्लेड गुड, ही लिव्स माइजरली। तो इस ये सब गलत है। ग्रामेटिकली जो सही है वी रेयरली सी अ लायन। हम मुश्किल से ही शेर को देखते हैं, तो ये रेयरली, बहुत रेयरली शेर को देखते हैं, तो इसका ग्रामेटिकली सही क्या है? ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इसमें ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा है? वी वेंट नियर द स्टेशन। हम स्टेशन के पास गए, वी वेंट टू द स्टेशन। इसमें नियर नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है मिसमैच्ड है? तो डिस्कस्ड प्रीपोजिशन ए एंड ओ, नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन एंड ऑफ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज करेक्ट? योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली, योर्स सिंसियरली। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही है, योर्स सिंसियरली। नेक्स्ट जब हम कोई लेटर वगैरह लिखते हैं तो लास्ट में लिखते हैं योर्स सिंसियरली, तो यहाँ पर योर्स लिखते हैं, योर नहीं लिखते, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? एवरीवन शुड प्रे गॉड, तो शुड प्रे गॉड, गॉड की बताओ, यहाँ पर ought to आएगा, शुड नहीं आएगा, तो ये भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। ही रोट टू मी, ही रोट टू मी, ही सजेस्टेड मी दिस, ये भी गलत है, सी भी गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, ही रोट टू मी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर्स मिसमैच्ड है। देखिए 50 क्वेश्चन इसमें ग्रामर के दिए गए थे। 51 से क्या है आपका विलियम वर्ड्सवर्थ के ड्रामे से आ गया है। हैमलेट 1601, ट्वेल्थ नाइट 1601, सिम्बलाइन 1608, द टेम्पेस्ट 1611। तो इसमें मिसमैच्ड कौन सा है, तो ट्वेल्थ नाइट या सिम्बलाइन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, देखिए इसमें मैंने आज 50 क्वेश्चंस जो ग्रामर वाले हैं उनको जो है डिस्कस किया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। यही आज मैं 50 क्वेश्चन ही आप लोगों के साथ शेयर कर पा रही हूँ। अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ पूरा पेपर डिस्कस करूंगी 50 से आगे का, यानी कि 75 क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगी। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूंगी। तो वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर किसी स्टूडेंट को, किसी व्यूअर्स को लग रहा है कि मेरे बताए गए जो आंसर्स हैं वो गलत हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और अपना सही आंसर दीजिए और एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिए कि आंसर कैसा है। क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि उनको खुद को आंसर सही से पता नहीं होता है और वो गलत आंसर लिख के कमेंट करते हैं कि ये आंसर आएगा। तो प्लीज़ ऐसा ना कीजिए, पहले आप खुद सर्च कीजिए और बाद में कमेंट कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।